अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू ये व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा CB150F के ऊपर। आज हम होंडा CB150F के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जितनी प्राइस होंडा की ये डिमांड कर रहे हैं क्या इसमें ये वर्थ इट है या फिर नहीं है, और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बुरी मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और एंड में इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये बाइक कितनी प्राइस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होंडा के मीटर के साथ। तो फीचर्स में इस बाइक के अंदर आपको मीटर में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गेयर इंडिकेटर, इसके अंदर तमाम चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी असेंबलीज़ की बात कर लें तो असेंबलीज़ में किल स्विच मिसिंग है। बाकी इसके अंदर आपको तमाम फीचर्स इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, जिसमें आपको डिपर इंस्टॉल मिलेगा, हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न, और मतलब बाकी फीचर्स इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर। तो सिर्फ मिसिंग जो है वो किल स्विच है। इसके बाद अगर हम इसके टैंक की तरफ आ जाएं तो इस बाइक के टैंक की जो आपको कैपेसिटी मिल रही है वो 13 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो होंडा CB150F की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर। इसकी मिनिमम आपको एवरेज मिल जाती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका जो बाइक है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका बाइक प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, एवरेज इसकी डाउन हो जाएगी और डाउन होते होते 30 तक भी आ सकती है इसकी एवरेज। तो बाइक को अगर आप मेंटेन रखेंगे ये आपको 50 किलोमीटर पर लीटर या उससे ज़्यादा भी आपको एवरेज दे सकता है। उसके अलावा सीट की अगर हम बात कर लें तो जो बाइक की सीट है वो बहुत कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। होंडा के जितने भी बाइक्स हैं उन सब में सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी आपको होंडा CB150F के अंदर जो सीट है वो कंफर्टेबल मिल जाएगी। बाकी जो इन्होंने सीट्स बनाई है पता नहीं उसके अंदर क्या यूज़ किया है, लेकिन जो होंडा CB150F की सीट है वो बहुत कंफर्टेबल सीट है। इसके बाद अगर हम इंजन की बात कर लें तो होंडा CB150F का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर भी इंस्टॉल्ड मिलता है, जिसका फ़ायदा ये है कि बाइक के अंदर आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलती हैं। जब तक आप 70 या 80 क्रॉस नहीं करते आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होगी। इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि कंफर्ट वाइज मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला इसका, और कंफर्ट वाइज मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर ही देना चाहूँगा। उसके अलावा कंफर्ट में सिर्फ इंजन मैटर नहीं करता, कंफर्ट में सीट मैटर करती है। उसके अलावा इसके इंजन जो है वो मैटर करता है, उसके साथ साथ शॉक्स भी मैटर करते हैं। तो अगर हम शॉक्स की बात करें, शॉक्स भी बाइक के अच्छे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से झटकों में आपको इतना पता नहीं लगता, और इंजन वाइब्रेशन लेस है तो आपको वाइब्रेशन भी इतनी फील नहीं होती, और सीट क्योंकि कंफर्टेबल है तो आपको बैठने में भी इशू नहीं होता। इसके अलावा अगर हम कंप्रेशन रेशो की बात कर लें तो 9.1:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक का बोर आपको मिल रहा है 57.3 mm, बाइक का जो स्ट्रोक है वो 57.8 mm आपको मिल रहा है। इस बाइक की ट्रांसमिशन में इसके अंदर आपको 5 वे ट्रांसमिशन मिल जाएगी, और पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। उसके साथ साथ इस बाइक की अगर हम स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो स्पीड वाइज इतना मज़े का नहीं है ये बाइक, लेकिन पिकअप इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की टॉर्क बहुत अच्छी है और जब आप इसको एक्सीलरेटर देते हैं तो खींच लेता है पीछे। ये चीज़ सबसे मज़े की है इस बाइक के अंदर। लेकिन अगर हम इसकी स्पीड की तरफ आ जाएं तो जितनी इसकी टॉर्क है उस हिसाब से इसकी स्पीड नहीं है। इस बाइक की स्पीड जो मैंने इसको प्रॉपरली खींच के देखा था और मैक्सिमम 100 तक, 100 से ऊपर गया ही नहीं है बाइक। और उसके अलावा ट्रैक भी छोटा था, लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े ट्रैक पे भी भगाएं तो उस हिसाब से भी ये 110 तक जाएगा मैक्सिमम, और काफ़ी देर बाद जाएगा। बस एक स्पीड का इशू है इसके अंदर। पिकअप वाइज इसके अंदर कोई इशू नहीं है, पिकअप इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ अगर हम इस बाइक के कार्बोरेटर की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको जो कार्बोरेटर मिलता है वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त कार्बोरेटर दिया गया है, जिसकी वजह से बाइक की एवरेज डिस्टर्ब नहीं होती। बाइक आपको एवरेज उस हिसाब से बहुत अच्छी देता है। और उसके साथ साथ अगर इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा था। जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू था, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था और
लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू भी कर दिया था। और पार्ट्स का इनको इशू इस वजह से हुआ था क्योंकि जो स्टार्टिंग के मॉडल्स थे, जो स्टार्टिंग के 2 साल के जो मॉडल्स आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे, जिसमें वायरिंग का इशू आ जाता था, वायरिंग जल गई, उसके अलावा बाइक के शॉक्स लीक करने लग गए। इस तरह के 2-3 इश्यूज़ और भी आए थे और काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो उसकी वजह से पार्ट्स की जो नीड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन पार्ट्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी। उस वक्त जो आपको पार्ट्स मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी उस वक्त पार्ट्स की। अब तो फिर भी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन पार्ट्स की कॉस्ट जो स्टार्टिंग के मॉडल्स थे उनमें बहुत ज़्यादा थी। पार्ट्स की कॉस्ट अभी भी कम नहीं है इसकी। जो होंडा 125 के बाद होंडा 150 पे शिफ्ट करेगा उसको अलग पता जाएगा कि इसके पार्ट्स की कॉस्ट क्या है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की ब्रेकिंग की बात कर लें तो ब्रेकिंग वाइज इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक दी गई है। डोल पिस्टन डिस्क ब्रेक इस बाइक के अंदर फ्रंट पर है और बैक पर ड्रम ब्रेक है। ब्रेकिंग में इसके अंदर इशू नहीं है। ब्रेकिंग वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है, इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक इशू है, इसका जो अगला टायर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर बंदे को डिस्क ब्रेक यूज़ भी करने आती हो तो उस वक्त भी टायर्स का स्केट कर जाता है, क्योंकि इसका जो टायर है वो इतना अच्छा नहीं है। फ्रंट टायर इनको चेंज करना चाहिए, और अभी तक जो मॉडल्स आ रहे हैं उनमें टायर चेंज नहीं किया गया, तो अगला टायर इनको चेंज करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम इस बाइक के मैकेनिक्स की बात कर लें तो मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मैकेनिक्स आपको इसके हर जगह ही मिल जाएंगे। जो होंडा 125 को देख सकता है वो इस बाइक को भी देख सकता है, तो मैकेनिक्स का कोई इशू नहीं मिलने वाला इसके अंदर। उसके अलावा प्राइस की बात कर लेते हैं तो होंडा CB 150F की जो आपको अभी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,73,500 रुपये, 2,73,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अगर हम बात करें कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको और कौन से बाइक्स मिल जाते हैं तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको यामाहा के बाइक्स मिल जाएंगे। सुजुकी का आपको GD 110S मिल जाएगा, सुजुकी GS भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, उसका स्पेशल एडिशन भी मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शंस जो हैं वो इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन उनमें आप इस बाइक को क्यों चूज़ करें उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छी बात जो है वो है ये है कि होंडा की जो रीसेल है वो बहुत अच्छी है। तो होंडा CB 150F को जब आप सेल करने जाएंगे तो इसकी जो रीसेल है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। दूसरी बात कि होंडा CB 150F जो इन्होंने बाइक लॉन्च की है ये पाकिस्तान असेंबल्ड है, सिर्फ इसके जो पार्ट्स हैं वो बाहर के हैं। तो जो क्वालिटी है वो आप नॉर्मल 125 नॉर्मल CD 70 से बहुत बेहतर क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाइज इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है होंडा CB 150F के अंदर। उसके बाद कंफर्ट की अगर बात कर लें तो कंफर्ट वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है। अगर आप इसको लॉन्ग पे भी लेके जाएं, 200-300 किलोमीटर अगर आपने करना है इसके अंदर सफ़र एक टाइम का, तो अगर आप वो भी करें तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे आपको कोई ख़ास इशू नहीं होने वाला। बस थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा बीच में, जो नॉर्मली हर कोई करता है। उसके अलावा अगर आप मुसलसल भी जाएँ तो मुसलसल भी इतना कोई ख़ास इशू नहीं होने वाला। सीटिंग पॉस्चर की अगर हम बात कर लें तो बाइक का सीटिंग पॉस्चर भी उस हिसाब से बहुत अच्छा दिया गया है। तो आपकी कमर में नहीं मसला होने वाला, आपके हाथों में मसला नहीं होने वाला। कलाई में अक्सर मसला हो जाता है, तो कलाई में भी इशू नहीं होगा, कंधों में भी इशू नहीं होगा, और कमर का भी इतना इशू नहीं होने वाला अगर आप लॉन्ग टूर करें इसके ऊपर। उसके अलावा इस बाइक की पेट्रोल एवरेज डिपेंड करती है हमेशा आपके मेंटेनेंस के ऊपर। अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे और उसके अलावा बाइक के आप स्पीड जो है वो भी मेंटेन रखेंगे तो आपको पेट्रोल एवरेज का इशू नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका बाइक मेंटेन नहीं है, आप प्रॉपरली मेंटेन खुद नहीं रखते उसको, और फिर आप शिकायत करते हैं कि बाइक अच्छी एवरेज नहीं दे रहा, तो फिर ये गलत बात है। आप अगर बाइक को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो उस हिसाब से एवरेज देगा। लोगों को इस बाइक ने 50+ भी एवरेज दी है और 30 से लेस भी एवरेज मिल गई है लोगों को। अब फ़र्क दोनों में क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि वो प्रॉपरली मेंटेन ही रखते होंगे बाइक को, साथ में काफ़ी ज़्यादा रफ चलाते होंगे, और जिनको 50+ एवरेज मिली है वो मैक्सिमम 40 से 60 के दरमियान चलाते होंगे, और उसके साथ साथ जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर इसकी रखते होंगे, टाइम पे इसकी ट्यूनिंग, टाइम पे एयर फिल्टर चेंज, जो भी इसका काम है वो टाइम पे करवाते होंगे। तो बेसिकली फ़र्क यही है। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वजूहत तो बता दी हैं। अब अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यामा YBR की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कंफर्ट ही ढूंढ रहे हैं, कंफर्ट और स्टाइल ढूंढ रहे हैं, तो आप YBR की तरफ जा सकते हैं। YBR की जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। होंडा CB 150F की अगर आप दोनों में कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में होंडा की जो लुक है वो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके अलावा आप अगर GS की तरफ शिफ्ट करें तो GS के अंदर आपको इंजन पावर ज़्यादा मिल जाएगी।
तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप कंफर्ट सस्ते में ढूंढ रहे हैं तो सस्ते में आपको कंफर्ट फिर YBR के अंदर मिलेगी और क्वालिटी फिर उस तरह की नहीं मिलेगी आपको जिस तरह आप होंडा की मिलेगी। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।